आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपकी जो बुक है क्लास 7 की इंग्लिश की डैफोडिल्स की बुक, उसका ये चैप्टर नंबर है आपका जॉय, चैप्टर नंबर 12 जॉय, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स गो ईजी फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हेन मिथ्या रैन थ्रू द रूम्स इट वॉज। जब मिथ्या इधर उधर रूम में भाग रहे थे, है ना, दौड़ रहे थे, ठीक है ना, इट वॉज तो वो कौन सा टाइम था, किस समय की बात है ये? दोपहर की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है या मिडनाइट की? तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है ये बात है मिडनाइट की। ठीक है, मिथ्या वॉज इलेटेड बिकॉज, मिथ्या बहुत ज़्यादा इलेटेड थी, मतलब हैप्पी थे, बिल्कुल सरप्राइज, यानी मतलब एक्साइटेड थे। क्यों थे वो? उसका आंसर है सेकंड, ही थॉट, उन्हें लगा ही हैड बिकम फेमस, उन्हें ऐसा लगता था कि वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक है स्टूडेंट, मिथ्या आस्क्ड हिज मदर टू, अपनी माँ से उन्होंने क्या कहा? कीप द न्यूज़पेपर एज अ सोवेनियर, मतलब इसको एक अमानत के रूप में इस न्यूज़पेपर को आप सजा करके रख दो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। स्टीफन लुकोव वॉज अ, क्या आएगा? मर्चेंट। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक व्यापारी थे, मर्चेंट थे। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या दिया है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है मिथियास यंगर ब्रदर वेंट टू कॉलेज, उनके यंगर ब्रदर जैसे छोटे भाई थे वो कॉलेज जाते थे क्या? नहीं स्टूडेंट, वो तो स्कूल बॉयज थे, तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड, मिथियास लेग्स हैड वीकन फ्रॉम टू मच वॉकिंग। नो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा जॉय जॉय थे, हैप्पी थे, है ना, तो बहुत ज़्यादा लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, इस वजह से उनके पैर ढीले पड़ गए थे, है ना, और वो चेयर पे बैठ गए थे, तो ये फॉल्स आएगा स्टूडेंट, है ना। मिथियास फुल नेम वॉज इवान द्रोतोव। नहीं स्टूडेंट, इवान द्रोतोव उनका नाम था ही नहीं। इवान द्रोतोव तो नाम था स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, जो है कैबमैन, है ना, घोड़ा गाड़ी को जो चलाते हैं वो कैबमैन, उनका नाम था इवान द्रोतोव, इनका नहीं था, ये तो फॉल्स हो गया। लास्ट, मिथिया गॉट अ ब्लो एट द बैक ऑफ द नेक फ्रॉम द साफ्ट ऑफ द स्लीथ। स्ले, SLEIGH को स्ले बोलते हैं ना। नहीं, ये तो स्टूडेंट द्रिमिति कुलदारों को चोट पहुंची थी, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, व्हाट वाज मिथ्यास ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें अब हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हाट वॉज मिथ्यास ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय या कामकाज, क्या करते थे वो, है ना, कौन सा काम करते थे मिथ्या। ठीक है, तो ये बुक में कहीं दिया तो नहीं है चैप्टर में, लेकिन मैंने अलग से सर्च किया तब मुझे पता चला ही वॉज अ यंग क्लर्क, वो क्या थे? एक यंग क्लर्क थे। ठीक है ना। सेकंड देखो, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन मिथ्यास फैमिली, चैप्टर को पढ़ने से ध्यान से पता चलता है कि लगभग 6 मेंबर वहाँ पर थे, है ना, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं अराउंड 6 मेंबर्स। ओके, थर्ड देखो, वाई डिड मिथ्या प्रेज न्यूज़पेपर, प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, उन्होंने न्यूज़पेपर की तारीफ क्यों की? आंसर देखो, बिकॉज वेरी रिमार्केबल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ही काम की चीज़ें रिकॉर्ड की जाती, छपाई जाती। ठीक है, फोर्थ, हाउ मैनी पीपल वर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, व्हाट वर देयर नेम्स, कौन कौन से लोग एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, उनके नाम क्या हैं? तो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, देख लो, Ivan Drutov, Stephen Lukov and Dmitry Kuldaro were the 3 people involved in the accident. यही 3 लोग थे जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अगला देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फिफ्थ, हु एल्स, देखो क्या दिया, हु एल्स, और कौन कौन, है ना, डिड मिथ्या वेंट टू शो द न्यूज़। ठीक है, और किस किस को मिथ्या ये न्यूज़ दिखाना चाहते थे भाई? आंसर देखो, ही वॉन्टेड टू शो द न्यूज़ टू हिज मदर एंड फादर, ये तो ठीक है, लेकिन हु एल्स लिखा है, ये तो मदर फादर को तो दिखाना चाहते ही थे, आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ सही आंसर, मदर फादर को तो दिखाना ही चाहते थे, लेकिन हु एल्स, और किन किन को दिखाना चाहते थे? तो मैं सीधे आंसर की तरफ लेके चलता हूँ फिफ्थ का, ये आंसर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो मैं सीधे मेन आंसर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। देखो यहाँ आंसर लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो निटालिया इनोलो और ये जो अनीसिम वासिलिच, है ना, इनको भी ये दिखाना चाहते थे न्यूज़, ये इनको भी, ठीक है ना, इसलिए वो जा रहे थे उनको दिखाने के लिए न्यूज़। ठीक है, तो ये 2 नाम आप लिखना, है ना, यू वांटेड टू शो द न्यूज़ टू, फिर ये 2 नाम आप लिख देना, ये एंड ये। ओके, खत्म,
ये आंसर सही है। ओके ठीक है, आगे देख लेते हैं अब क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि हु एल्स लिखा है ना, और किस किस को दिखाना चाहते थे। तो ये 5th वाला सुधार लेना। 6 क्वेश्चन देखो, ये 6 देखो, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 6 देखो क्या है, वाई डिड द न्यूज़ मेक मित्या हैप्पी, न्यूज़ से मित्या इतने हैप्पी क्यों हो गए, बिकॉज द इंसिडेंट हैपन इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि उनके सामने ये इंसिडेंट हुआ था, और वही इंसिडेंट क्या हो गया, फेमस हो गया, इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है स्टूडेंट, ओके आगे देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पहला सवाल क्या है स्टूडेंट, पहला सवाल लॉन्ग आंसर का, व्हाट वर हिज फैमिली मेंबर्स डूइंग व्हेन ही केम टू सी देम। ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जब वो उन्हें देखने आए तो उनके जब फैमिली मेंबर्स थे क्या कर रहे थे ना। इसका आंसर सीधे बुक में मैं टिक करा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, मुझे टाइप नहीं करना है, इसलिए मैंने सीधे बुक में बता दिया। ओके देखो, तो वही पूछा है कि मैं फैमिली मेंबर क्या कर रहे थे उस टाइम जब वो न्यूज़ दिखा रहे थे, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना, हिज से लिखना, हिज मदर से, देखो हिज से लेकर के, हिज मदर एंड फादर वर ऑलरेडी इन बेड, है ना, उनके मम्मी पापा पहले बेड पे चले गए थे। हिज सिस्टर टू, वो उसकी बहन भी, वॉज इन बेड फिनिशिंग द लास्ट पैसेज ऑफ अ नॉवेल। हिज यंगर ब्रदर्स द स्कूल बॉयज वर फास्ट अस्लीप। तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, ये हिज से लेकर के फास्ट अस्लीप तक लिखोगे, ठीक है ना, वर फास्ट अस्लीप, हिज से लेकर, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड मित्या से दैट हिज फैमिली लिव्ड लाइक वाइल्ड एनिमल। मित्या ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी फैमिली एक जंगली जानवर जैसे जी रही है, बिल्कुल वाइल्ड एनिमल जैसे, जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर देखो, मित्या सैड सो, मित्या ने ऐसा कहा बिकॉज हिज पेरेंट्स डिडंट नो, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे अबाउट द न्यूज़ प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, उस न्यूज़ के बारे में जो न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। मित्या फेल्ट, मित्या को लगा दैट हिज पेरेंट्स डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, मित्या को ये लगता था कि उसके पेरेंट्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इसीलिए उन्होंने ऐसा सब कुछ कहा। ठीक है ना, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको बुक में ही दिखा दूंगा। डिस्क्राइब इन डिटेल, देखो डिस्क्राइब करना है डिटेल में, व्हाट वॉज रिटन इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या कुछ लिखा था उसको आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। तो ये आंसर ध्यान से आप लोग देखना, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देख लो क्या क्या लिखा था न्यूज़पेपर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर में जो लिखा था वो स्टार्ट होता है यहाँ से, December 29 at 11 o'clock ऑफ इन द इवनिंग द कॉलेज रजिस्ट्रार डिमिट्री कुलदारो। और यहाँ के बाद से कहाँ लिखोगे, इसके बीच में तो ये मित्या ने बोल दिया ये डायलॉग, तो ये आपको नहीं लिखना है ना। फिर देखो द कॉलेज रजिस्ट्रार डिमिट्री कुलदारो, और फिर से क्या लिखा, देखो ये डिमिट्री कुलदारो लिखा, तो यहाँ तक तो आप लिख लोगे। उसके बाद ये जो डैश डैश है उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, कमिंग से, देखो यहाँ से तो यहाँ तक लिख लेना, फिर यहाँ से कमिंग से स्टार्ट करना, कमिंग आउट ऑफ द टैवन, है ना, टैवन सिचुएटेड एट द, ये सब करके ये सब यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बीच में मित्या ने बोल दिया है तो इसको नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना, फिर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, समझ लो बात को, यहाँ से यहाँ तक, फिर कमिंग आउट से ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पूरा, ठीक है, समझो बता रहा हूँ फिर से, ये लाइन पूरी लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कमिंग आउट से लेकर के ये यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, इतना। उसके बाद देखो ये खत्म हो गया, बीइंग इन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, तो यहाँ तक तो लिखा हुआ है, फिर यहाँ से लिख देना स्लिप्ड से, स्लिप्ड एंड फेल अंडर अ हॉर्स बिलोंगिंग टू द कैबमैन, ये सब है ना। और आगे आगे ये सब पढ़ना है, द टेरिफाइड हॉर्स जम्प्ड ओवर, ये सब हाउस रिपोर्टर कुलदार आफ्टर बीइंग। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा लिख देना है, यहाँ तक पूरा ये पेज। ठीक है, समझ गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख देना। और अगला पेज बता रहा हूँ अब ये बड़ा ही है तो क्या करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में लिखने बोला है। यहाँ पर वॉज ऑफिसर्स तक, क्या तक लिखोगे, ऑफिसर्स, खत्म, समझ गए। और आगे भी हो सकता है लेकिन आपको इतना ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ, ये आ गया रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है सवाल, फिर हम समझेंगे अच्छे से। देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ, ये क्या है, विश्वास करने लायक नहीं है, ये तो विश्वास से भी परे है। ही वेंट ऑन, है ना, वो ऐसा कहते गया मित्या कुलदारो, यू सिंपली कुडंट इमेजिन इट, जस्ट लुक। तो हु इज़ द स्पीकर, टू हुम इज़ ही स्पीकिंग, ये डायलॉग को बोला किसने और किससे बात की जा रही। तो आंसर देखो, मित्या कुलदारो इज द स्पीकर एंड स्पीकिंग टू हिज फादर, और अपने फादर से बात वो कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट,
आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज बियॉन्ड बिलीफ, कौन सी चीज़ थी जो विश्वास करने लायक नहीं थी, है ना, विश्वास से भी परे थी। व्हाई वाज इट अनइमेजिनेबल अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, तो आंसर देखो ये है, द न्यूज़ ऑफ मिथियास बीइंग फेमस वाज बियॉन्ड बिलीफ, इट वाज अनइमेजिनेबल बिकॉज न्यूज़पेपर ओनली प्रिंट थिंग्स अबाउट सेलिब्रिटीज़, क्योंकि न्यूज़पेपर से सेलिब्रिटी के बारे में चीज़ें को छापते हैं, इसलिए उनके बारे में अगर कुछ लिखा भी हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा विश्वास लायक नहीं लग रहा था उन्हें। सी देखो, व्हाट डिड ही आस्क द लिसनर्स टू लुक एट, उन्होंने जो लिसनर से अपने फादर से किस तरफ देखने को कहा, ही आस्क्ड द लिसनर्स टू लुक एट द न्यूज़पेपर, ठीक है, मित्या ने कहा लिसनर मतलब अपने पापा फादर से कि कहाँ देखे, वो न्यूज़पेपर की तरफ देखे, ठीक है। सेकंड देखो इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, सेकंड सवाल है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्या बोला देखो, यू लिव लाइक वाइल्ड एनिमल्स, यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स एंड फेम हैज़ नो मीनिंग फॉर यू, Why is speaker, who is speaker to whom, स्पीकर कौन है जो बोल रहा है डायलॉग और किससे कह रहा है, तो आंसर देखो, मित्या किलदारो इज स्पीकिंग टू हिज पेरेंट्स, है ना, वो बात कर रहा है किससे, अपने पेरेंट्स से। सेकंड सवाल क्या है देखो स्टूडेंट, व्हाई इज न्यूज़पेपर सो इम्पोर्टेंट टू द स्पीकर, न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्पीकर के लिए, तो आंसर देखो इसका, बिकॉज वेरी रिमार्केबल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है। सी देखो, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस लाइन, इस लाइन से स्पीकर का क्या मतलब है, तो आंसर देखो, द स्पीकर वांट टू से दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपन अराउंड अस, इसलिए उन्हें कहा है वाइल्ड जैसा, है ना, क्योंकि हमें क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है और हमें वी मस्ट बी अवेयर ऑफ, हमें जागरूक होना चाहिए, द थिंग्स, उन घटनाओं के बारे में, हैपन अराउंड अस, जो हमारे बारे आसपास घटती है, ठीक है ना। थर्ड देखो स्टूडेंट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर विद यू, यू लुक एज दो यू हैव गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। हु इज द स्पीकर, इस लाइन को किसने कहा, कौन है स्पीकर, हु इज ही और सी स्पीकिंग टू, और वो किससे कह रहा है, तो आंसर देखो, मित्यास पेरेंट्स आर द स्पीकर, दे आर स्पीकिंग टू मित्या, और वो मित्या से बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड इट सीम लाइक द पर्सन बीइंग स्पोकन टू हैड गॉन आउट ऑफ हिज और हर माइंड, हाउ वॉज हिज और हर बिहेवियर, देखो इस क्वेश्चन को समझना, व्हाई डिड इट सीम लाइक द पर्सन बीइंग स्पोकन, ऐसा क्यों लग रहा है, लाइक द पर्सन बीइंग स्पोकन, जिसके बारे में आप बात की जा रही, लाइक द पर्सन, उस पर्सन बीइंग स्पोकन जिसके बारे में बात की जा रही, टू हैड गॉन, कि वो हो गया है आउट ऑफ हिज माइंड, कि अपने दिमाग से बाहर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही, है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, ऐसा क्यों लग रहा है। हाउ वॉज हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था, तो आंसर देखो, मिथ्या कुलदारो वॉज वेरी एक्साइटेड, है ना, इनके बारे में ऐसा कहा है, वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एक्सप्लोडेड विद लाफ्टर एंड फेल इनटू अ चेयर, दैट्स व्हाई, और इसीलिए इट सीम्ड, ऐसा लग रहा है, लाइक ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग से आपे से बाहर हो गया, ठीक है, समझ गया। तो क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया, जो माय वर्ड बैंक है, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, वो अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपको स्पेशली कैसा लगा। ओके, थैंक यू।